Hello aspirant, this is Rohit Shekhar welcoming all of you in my YouTube platform Booster Classes. स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है हमारा स्पेशल वीडियो है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी 26 जनवरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ठीक, तो आज के जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फैक्ट्स रिपब्लिक डे से रिलेटेड और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, और कुछ मेरी टीम ने कुछ फैक्ट्स और फिगर फाइंड आउट किया है और कुछ चीजों के बारे में फोकस किया है जिससे आप लोगों को रियलिटी मालूम चलेगी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक, तो हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक रिपब्लिक डे। देखिए, फर्स्ट टॉपिक पे रिपब्लिक डे जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहां राइट डाउन किया गया है कि मोस्ट पीपुल नोन दैट इंडिया बिकम ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। बहुत सारे लोग जो हैं ये जानते हैं कि जो इंडिया है 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक गणतंत्र बना, बट फ्यूअर पीपल्स नोन व्हाई दिस एग्जैक्ट डेट वॉज चोजन। बहुत कम ही लोगों को मालूम है कि जो हमारा रिपब्लिक डे है, जो हमारा गणतंत्र दिवस है, उसके लिए डेट 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऑन 26 जनवरी 1930 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, मीनिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। 26 जनवरी 1930 को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो डिक्लेयर किया पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता। किससे? ब्रिटिश रूल से। जो ब्रिटिशर्स जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर किए पूर्ण स्वराज, मीनिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। दिस डिक्लेरेशन मार्क्ड ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। और ये जो डिक्लेरेशन है पूर्ण स्वराज, हमारे स्वतंत्रता में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो हम लोग को तो ये मालूम है कि 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये आज से आप लोगों को मालूम हो गया है कि 26 जनवरी का दिन रिपब्लिक डे के लिए क्यों सेलेक्ट किया गया था। तो इसके पीछे क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डेट? तो ऑन 26 जनवरी 1930 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, मीनिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। दिस डिक्लेरेशन मार्क्ड ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को जो इंडियन कांग्रेस का जो मूवमेंट हुआ था, उसमें बताया गया था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए ब्रिटिशर्स से, और इसलिए 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए रिपब्लिक डे। नेक्स्ट देखिए, रिपब्लिक डे मार्क ए डिफाइंड माइलस्टोन इन इंडियाज नेशनल जर्नी। जो आपका रिपब्लिक डे है एक बहुत ही डिफाइंड माइलस्टोन है इंडियन नेशनल जर्नी में। इट मार्क्स द डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी के बारे में एक फैक्ट हम लोग डिस्कस कर लिए। अब एक फैक्ट और है कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स हुआ। इन्फोर्स मतलब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, फॉर्मली एस्टैब्लिशिंग द कंट्री एज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक पब्लिक। और जब 26 जनवरी 1950 को
जब हमारा संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनफोर्स हुआ तो ये हमारे कंट्री को सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। ठीक है, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आप ये जानते हैं कि 26 जनवरी को जो हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं तो किसी फॉरेन कंट्री के जो लोग होते हैं, जो वहाँ के कुछ जो हेड होते हैं, उनको हम लोग इनवाइट करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो हम लोग 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो किसी ना किसी को इनविटेशन दिए हैं। तो इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल मिस्टर एंटोनियो कोस्टा, मिस्टर एंटोनियो कोस्टा एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लियन will be the chief guest for the Republic Day Parade 2026. प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर एंटोनियो कोस्टा, इस नाम को याद रखिएगा आप लोग, मिस्टर एंटोनियो कोस्टा, और जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन के उर्सुला वॉन डर लियन will be the chief guest for the Republic Day Parade 2026। तो इस बार जो है रिपब्लिक डे परेड पर किसको चीफ गेस्ट इनविटेशन दिया गया है? तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट मिस्टर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर who has been invited as a chief guest of Indian Republic Parade। तो आप ध्यान रखिएगा कि पहला फॉरेनर जो हमारे रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया एज ए चीफ गेस्ट, उनका नाम था सुकार्नो। सुकार्नो was the chief guest at the first Republic Day celebration of India in 1950। फर्स्ट रिपब्लिक डे जो हम लोग सेलिब्रेट किए थे 1950 में, उस समय सुकार्नो वॉज द चीफ गेस्ट। कौन थे? सुकार्नो वॉज द चीफ गेस्ट एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया 1950। तो सुकार्नो को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि वाई वी इनवाइट सुकार्नो एज ए चीफ गेस्ट फॉर फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन परेड। क्या कारण है कि हम लोग सुकार्नो को चीफ गेस्ट इनविटेशन दिए थे अपने पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में? तो देखिए, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। जो सुकार्नो थे ये पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के, एंड ए प्रोमिनेंट लीडर इन द इंडोनेशिया स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द डच कॉलोनियल रूल। जैसे हम लोग के ऊपर ब्रिटेन शासन किया था, वैसे ही इंडोनेशिया पे डच को अभी हॉलैंड भी कहा जाता है, तो उनकी कॉलोनियल रूल थी, उनका इंडोनेशिया के ऊपर डच हॉलैंड का शासन था। तो इसके खिलाफ जो है उन्होंने अपनी आवाज उठाई, और जब डच जो हैं इंडोनेशिया को लेफ्ट किए तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट जो है सुकार्नो को बनाया गया। दैट्स वाई फर्स्ट जो हमारा जो रिपब्लिक डे था उसमें सुकार्नो को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। सुकार्नो वॉज द फर्स्ट चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया इन 1950। नेक्स्ट देखिए, एक बात याद रखिएगा कि कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो उसकी एक थीम होती है। तो जो ये 26 जनवरी है, वी सेलिब्रेट एज ए रिपब्लिक डे, तो इसकी क्या थीम है? तो इस थीम पे आने से पहले एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, 150 साल हो चुके हैं वंदे मातरम को। 150 ईयर सेलिब्रेशन हम लोग मना रहे हैं वंदे मातरम का। तो जो पैन इंडिया बैंड है, एक बैंड है जिसका नाम है पैन इंडिया बैंड, performance on the theme Vande Mataram are being organized from January 19 to 26, 2026।
दैट मीन्स कि 19 जनवरी से 26 जनवरी 2026 के बीच पैन इंडिया बैंड परफॉर्मेंस करेगा वंदे मातरम पे। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम की 150 एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी सेलिब्रेट द 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो इसलिए पैन इंडिया बैंड परफॉर्मेंस ऑन द थीम वंदे मातरम आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम जनवरी 19 to 26 2026 बाय द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड ईटीसी। तो ये जो पैन इंडिया बैंड है तो ये परफॉर्म कर रहा है वंदे मातरम पे। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारी इंडियन आर्मी, उसके बाद हमारी जो नेवी है, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। ये सेलिब्रेशन में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। Most people known that India became a republic on 26 January 1950, but fewer people known why this exact date was chosen. On 26 January 1930, the Indian National Congress declared पूर्ण स्वराज मीनिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। दिस डिक्लेरेशन मार्क्ड ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिपब्लिक डे मार्क्स ए डिफाइनिंग माइलस्टोन इन इंडियाज नेशनल जर्नी। इट मार्क्स द डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इनफोर्स हुआ था, फॉर्मली एस्टैब्लिशिंग द कंट्री एज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा कंट्री एज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। President of the European Council, Mr. Antonio Costa, and President of European Commission, Ursula von der Leyen, will be the chief guest for the Republic Day Parade 2026. इनका नाम आप लोग याद रखिएगा कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट मिस्टर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियन विल बी द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2026। नेक्स्ट देखिए, सुकार्नो वॉज द चीफ गेस्ट एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे। जो पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था उसमें सुकार्नो चीफ गेस्ट थे। In 1950, he was the first president of Indonesia. He was the first president of Indonesia and a prominent leader in the Indonesia struggles for independence from the Dutch colonial rule. तो इंडोनेशिया किससे इंडिपेंडेंस लेने के लिए प्रयत्न कर रहा था? डचों से। डच मतलब हॉलैंड। जो अभी प्रेजेंट कंट्री आप वर्ल्ड मैप में देखोगे, हॉलैंड एक जगह है, तो वो जो है इंडोनेशिया पे कॉलोनियल रूल अप्लाई किए थे। तो इनके अगेंस्ट जो है आवाज उठाई थी सुकार्नो। एंड सुकार्नो जो हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के एंड फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया इन 1950। नेक्स्ट, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। 150 साल पूर्ण हो गए हैं वंदे मातरम को। पैन इंडिया बैंड परफॉर्मेंस ऑन द थीम वंदे मातरम आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम जनवरी 19 to 26 2026। जनवरी 19 जनवरी से 26 जनवरी 2026 के बीच ये पैन इंडिया बैंड जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। और ये किसके हेल्प से, किसकी मदद से? द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड ईटीसी। ठीक है, तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक था रिपब्लिक डे। आई होप स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स कि आप लोगों को ये मालूम चला कि क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, क्या मेन रीजन है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, कौन चीफ गेस्ट हैं, पहले चीफ गेस्ट कौन थे, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेलेक्ट फर्स्ट चीफ गेस्ट फॉर आवर इंडिया परेड 2026। आई होप कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पे कमेंट भी करिए अपने। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो मेरे तरफ से आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप अच्छे से इस रिपब्लिक डे, मेरी बस यही आप सभी के लिए कामना है कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए और जो भी आप गोल सेट किए हैं इस बार आपको अचीव कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, खूब मस्ती कीजिए और पढ़ाई से कोई लापरवाही मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट होता हूं। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।